Hello students, welcome back to Teaching Booth. Today we are going to start exercise 3.1 which is totally based on the concept that we have studied earlier. What we have studied earlier, that what is equation? इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन को बनाते कैसे हैं. अब इक्वेशन को बना लिया है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे. सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, अलजेब्रिकल और ग्राफिकल मेथड, जिसमें से हमने ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझा कि किस तरीके से इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. अब उन्हीं कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और आज के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. Algebraically equation frame करेंगे, graphically उन्हीं equation को graph पे represent करेंगे. Clear? चलिए इक्वेशन फ्रेम करने के लिए स्टेप नंबर 1, दैट व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट. हमें इक्वेशन में कैलकुलेट क्या करना है, हमें इक्वेशन में क्या चीज गिवन नहीं है, दैट इज द अननोन क्वांटिटीज, पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो यहाँ पे बोला गया है कि आफ्ताब ने अपनी डॉटर को कहा कि 7 साल पहले उसकी एज, उस बेटी की एज की 7 टाइम्स थी. फिर उसने बताया 3 साल बाद जो उसकी बेटी की एज होगी उससे वो 3 टाइम्स होगा. उसकी एज क्या होगी, उससे 3 टाइम्स हो जाएगी. क्लियर? अब इसने एज हमें 3 इयर्स बाद की बताई है, 7 इयर्स पहले की बताई है. प्रेजेंट एज के बारे में हमें कुछ नहीं पता, वही हम अज्यूम करेंगे. क्लियर? चलिए स्टेप नंबर 1 को फॉलो किया. लेट द आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज हमने अज्यूम करी x इयर्स. सिमिलरली उसकी डॉटर की एज को अज्यूम करा हमने y इयर्स. अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखना है कि क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हमें गिवन है. तो 2 रिलेशनशिप गिवन है, एक है 7 इयर्स अगो वाला और एक है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ. So पहला relationship, now according to the question, first relationship is 7 years ago. अब 7 years ago पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी और डॉटर्स की एज क्या रही होगी. तो डॉटर की एज और आफ्ताब की एज में क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ ईयर्स को माइनस कर देंगे. सपोज आज कोई 10 साल का बच्चा है तो हम उससे बोलेंगे कि 7 साल पहले उसकी एज क्या थी. तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स को प्रेजेंट एज में से माइनस करेंगे. 3 साल का वो 7 साल पहले रहा होगा. क्लियर? सिमिलरली हमें यहाँ पे भी करना है. आफ्ताब्स एज वॉज x minus number of years, x minus 7 years. Similarly, his daughter's age was y minus 7 years old. Clear? Now, a question में क्या relationship given है कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी की एज का 7 टाइम्स था. Clear? ये रिलेशनशिप हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब इसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशंस को फ्रेम करेंगे. आफ्ताब्स एज वाज x माइनस 7 विच इज 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज y माइनस 7. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. x माइनस 7y, 49 माइनस 49 प्लस 7 वी गेट 35 और 35 इधर आ गया माइनस 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 0. सो एक इक्वेशन तो हमने फ्रेम कर ली विच इज लेबल्ड एज इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? नाउ सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन थी, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ. सेकेंड इंफॉर्मेशन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ. अब 3 इयर्स फ्रॉम नाउ के लिए अब हमें 3 साल बाद की एज पता होनी चाहिए. अब बाद की एज के लिए हम नंबर ऑफ इयर्स को ऐड कर देंगे. सो आफ्ताब्स एज विल बी
x plus 3 years. Similarly, daughter's age will be y plus 3 years. क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हमें सिचुएशन गिवन है कि 3 साल बाद आफताब की एज अपनी बेटी की एज का 3 टाइम्स होगा. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं. आफताब की एज है 3 साल बाद x plus 3 times of his daughter's age, which is y plus 3. X plus 3 is equal to 3y plus 9. Further simplify करा, we get x minus 3y minus 6 is equal to 0. ये हुई इक्वेशन नंबर 2. क्लियर? सो एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट करा तो हमें ये 2 इक्वेशंस मिल गई हैं. क्लियर? अब हमें करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन. चलो अब ग्राफिकली देखते हैं. ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें टेबल फॉर्म करनी है सो दैट हमें कोऑर्डिनेट्स मिल सके और हम उन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे प्लॉट करें. इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x माइनस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0. x के प्लेस पे 0 रखा, y आ गया 5. x के प्लेस पे 7 रखेंगे, 35 माइनस 7 रखते हैं 28 और 7 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. अब यहाँ x के प्लेस पे रखा हमने प्लस 7 और y के प्लेस पे हमारे पास आ गया 6. ये 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना, इसे प्लॉट करते हैं. x 0 y 5, x 0 y 5. Here we have next x minus 7 y 4, x minus 7 y 4. Next x 7 y 6, x 7 y 6. अब हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी. ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन नंबर 1 को, दैट इज x माइनस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0. अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 विच इज x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अगेन टेबल फॉर्म करेंगे x के प्लेस पे रखा हमने 0 सो y की वैल्यू आ जाएगी -2. y के प्लेस पे रखा 0 सो x की वैल्यू आ जाएगी +6. अब x के प्लेस पे हमने रखा 3, y हमारे पास आ गया -1. क्लियर? चलिए अब इन्हें प्लॉट करते हैं. x 0 y -2, x 0 y -2, y -2, x 6 y 0, x 3 y -1, so, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली है और ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन नंबर 2 को, दैट इज x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो अब हमने इस क्वेश्चन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पे हमें जब ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें किस तरीके का ग्राफ हमें यहाँ मिल रहा है, हमें यहाँ 2 स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं जो एक दूसरे को अभी मीट नहीं कर रही हैं. ठीक है, बट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो इसका गैप है वो कम हो रहा है. इट मीन्स अगर इस ग्राफ को अगर हम आगे तक ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों को कोई ना कोई मीटिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा. सो इस क्वेश्चन में जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा. क्लियर? चलिए नोट करें इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. Clear? तो इक्वेशन फ्रेम करनी है. इक्वेशन फ्रेम करने के लिए पहले देखते हैं कि क्या चीज़ हमें गिवन नहीं है, अननोन क्वांटिटीज़ क्या हैं.
इस क्वेश्चन में हमें 3 बैट और 6 बॉल्स का एक साथ प्राइस गिवन है और 1 बैट और 3 बॉल्स का एक साथ प्राइस हमें गिवन है। हमें इंडिविजुअल देखना हो कि अगर एक बैट और एक बॉल कितने का है तो वो गिवन नहीं है, तो वही हम अज्यूम करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 को फॉलो करते हुए लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट बी ₹X and the price of 1 ball be ₹Y. Now अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन है प्राइस ऑफ 3 balls, 3 bats and 6 balls is equal to ₹3900. सो इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी? 3 बैट्स, अगर एक बैट X रुपीज़ का है तो 3 बैट हो गया 3X रुपीज़ का, प्लस 6 बॉल्स, अगर एक बॉल Y रुपीज़ की है तो 6 बॉल्स हो गई 6Y रुपीज़ की। इन दोनों का टोटल प्राइस हमें क्या गिवन है? 3900। इसको फर्दर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 3X + 6Y माइनस 3900। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं बाय टेकिंग 3 एज कॉमन। सो हमारे पास आ जाएगा X + 2Y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, जब उसने दोबारा से एक और बैट और 3 बॉल्स परचेज करे और उसने पैसे पे करे हैं 1300। सो सेकेंड इंफॉर्मेशन, प्राइस ऑफ 1 बैट एंड 3 बॉल्स इज इक्वल टू ₹1300। तो इसके लिए जब हमने इक्वेशन फ्रेम करी तो 1 बैट का कॉस्ट है X रुपीज़, 3 बॉल्स का कॉस्ट 3Y इज इक्वल टू 1300। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमने इसे लिखा X + 3Y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? So algebraically representation हुआ complete. Now let's move on to graphically representation. Equation number 1, which is equal to X + 2Y minus 1300 is equal to 0. टेबल फॉर्म करेंगे X, Y. सो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ लेट्स प्लॉट दीज कोऑर्डिनेट्स। सो इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करा, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिली और ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन नंबर 1 को X + 2Y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए टेबल फॉर्म करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास X + 3Y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। X, Y। अब इन कोऑर्डिनेट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है और ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन नंबर 2 को, विच इज X + 3Y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। सो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट हमने कर दिया और इस ग्राफ में हमें जो लाइंस मिली हैं वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज X 1300 and Y 0. So this is the common point of these two lines. Clear? चलिए नोट करें इसे। Question number 3. The cost of 2 kg of apples, 1 kg of grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg grapes is ₹300. Situation given है, equation frame कर रही है।
सो यहाँ पर हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ हम ऑब्जर्व करें तो 2 kg 1 kg ग्रेप का प्राइस गिवन है, देन 4 kg और 2 kg ग्रेप्स का हमें प्राइस गिवन है। इंडिविजुअली देखें तो 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट हमें गिवन नहीं है, तो ये अननोन है, वही हम अज्यूम करेंगे, डिनोट करेंगे वेरिएबल से। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करा, स्टेप नंबर 1 को फॉलो किया। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg apples be rupees X. Similarly, the cost of 1 kg grapes be rupees Y. अब स्टेप नंबर 2, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में पहला रिलेशनशिप जो हमें गिवन है वो ये गिवन है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स को जब साथ में खरीदता है तो वो पैसे पे करता है 160। सो 1 kg एप्पल अगर x रुपीज़ के हैं तो 2 kg एप्पल्स हो गए 2x रुपीज़ के, प्लस उसने 1 kg एप्पल के भी 1 kg ग्रेप्स के भी पैसे पे करे हैं, तो 1 kg ग्रेप्स का प्राइस है y, टोटल मनी उसने पे करा है 300 160। सो इक्वेशन बन गई, फर्दर सिंप्लीफाई करा 2x प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल टू 0। सो ये बनी इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इंफॉर्मेशन, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज रुपीज 300। सो सेकेंड इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो गिवन है 4 kg एप्पल्स का प्राइस 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स का प्राइस 2y इज रुपीज 300। फर्दर सिंप्लीफाई करा बाय टेकिंग 2 एज कॉमन, 2x प्लस y माइनस 150 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ना अब हमने इसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, अब आते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम टेबल फॉर्म करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के लिए करते हैं 2x प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल टू 0। x y। now let's plot these coordinates। so अब इन कोऑर्डिनेट्स को जब ज्वाइन करा अगेन एक स्ट्रेट लाइन मिली, अभी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन नंबर 1, 2x plus y minus 160 is equal to 0। now equation number 2, 2x plus y minus 150 is equal to 0। now अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। Now here we have another straight line that represents the equation number 2, 2x plus y minus 150 is equal to 0। अब यहाँ पर हमने algebraically भी रिप्रेजेंट करा है इक्वेशन को, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करा है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पे हमें 2 स्ट्रेट लाइन्स मिली है विच इज पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पैरेलल है, इट मीन्स ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, सो दैट इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? चलिए नोट करें इसे।